श्रीमङ्गलमूर्तये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरखाय नमः। श्री प्राणपुरखाय नमः। ज्ञानात्मने नमः। अन्तरात्मने नमः। सर्वज्ञानात्मने नमः। आनन्दात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री राजराजेश्वरे नमः। आवाहित देवताभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचत चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री कृष्ण भगवान की जय हो। जुगल जोड़े सरकार की जय। कोटीश्वर महादेव की जय। राजराजेश्वरी मैया की जय हो। तो आइए मन और वाणी को पवित्र करते हुए फिर कथा की ओर प्रवेश करेंगे। ओ ब्रज के नंद लाला राधा जो के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। श्री राधे पुकार तुम्हें गिरिधर गोपाला। मीरा पुकार तुम्हें जय हो। गिरिधर गोपाला। मेरा पुकार तुम्हें गिरिधर गोपाला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। विष का भरा प्याला कौन नचाए उसे जिसे तूने राख लिया। कौन नचाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया
सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया ब्रिज के नंद लाल। जय जय। श्री राधे लालिया। नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी। 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 खुद बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी। शुद्ध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी। मुरली की धुन प्यारी। मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया। मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। श्री राधे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा राधा राधा। परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन हरि बोल श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा। राधा परम धन राधा 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 राधा। जीवन धन हरि बोल राधा श्री राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन हरि राधा बोल। श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोले राधा रमण भगवान की जय हो। परम मंगलमय परात पर अखिलेश्वर
अकारण वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरो पीताम्बरधारी नंद नंदन यशोदानंदन भगवान कोटेश्वर महादेव की अहित की अत्यंत अनुग्रह अनुकंपा कृपा का यह प्रत्यक्ष यह सुंदर सा प्रसाद, जिस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए हम लोग जो हैं यहाँ पर आए हैं, हमारी मातृशक्ति युवा शक्ति आप सबके हृदय में विराजमान उस परमात्मा को बारंबार जो है कोटि कोटि वंदन करते हुए प्रणाम करते हुए आज हम कथा की ओर प्रवेश करेंगे। सज्जनों, जीवन बहुत ही सरल होता है, पर हम उसे अपने आप ही उस जीवन को जो है जटिल बना देते हैं, कठिन बना देते हैं। उस जीवन को सरल करने के लिए मात्र एक ही उपाय है, उस परमात्मा का भजन करें। देखो, आप लोग न जाने कहां से आए हैं, कितने दूरों से आए हैं, और बाहर इतनी कड़ाके की धूप भी है, लेकिन एक रसिक हैं आप यहाँ पर आए। सज्जनों, यहाँ कोई वस्तु प्राणी परिस्थिति ऐसी नहीं जो हमारी है, न कोई हमारा है न कोई किसी का है, ये सब जो है परमात्मा का है। परमात्मा ने हमको आपको यह प्रेरणा दी, और हम जो है यहाँ पर हम लोग भी बड़ी दूर से आए हैं, चंडीगढ़ से हमारे व्यास जी, और आप लोग न जाने कहां से आप लोग आए हैं, बड़ी दूरों से आए। यह प्रेरणा देने वाला कौन है? प्रेरणा जो है वह परमात्मा देता है। तो भगवान कोटेश्वर आप सबकी जो है मनोकामना को पूर्ण करे। कल सज्जनों, हमने कथा में श्रवण किया था कि राजा परीक्षित को मरने का श्राप मिलता है 7 दिन, लेकिन फिर भी जो है वह न तो भय उनको होता है और न ही उनको जो है कोई खुशी होती है। साक्षात सुखदेव स्वामी जाते हैं, गुरु महाराज, उनको कोई भी न दुख होता है कि मरना है और न जो है सोचते हैं, क्योंकि सज्जनों एक भक्त होता है। भगवान कैसे? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि जो कपटी होता है मैं उसको पसंद नहीं करता। मन में कपट, भगवान उसको पसंद न करते हैं। बाहर से सुंदर वस्त्र पहन ली, हाँ सुंदर सा सेंट डाल दिया, सुंदर से जो है लिरिल साबुन से स्नान कर दिया, लेकिन अंदर का उसको साफ नहीं किया तो भगवान उसको निर्मल मन जो सो मोहि पावा, जिसका मन जो है सुंदर होता है, भगवान उसको अपना लेते हैं। एक भक्त होता है मानस में, रामचरित मानस में एक चौपाई आती है कि तत्व प्रेम कर मम अर तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। एक भक्त भगवान से कहता है कि प्रभु मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, तो क्या हम भगवान को कुछ दे सकते हैं? बताओ ना, हम भगवान को कुछ दे सकते हैं? हम तो उससे खाली नहीं सकते हैं। आए हैं तो परमात्मा, हे प्रभु ये दे देना, क्योंकि भगवान रत्नाकरो सदनम गृहणीच पद्मा, रत्नों का तो जिनका घर है, स्वर्ण के जिनके महल हैं, गृहणीच पद्मा, और जिनके चरणों को मां लक्ष्मी स्वयं हमेशा दबाती रहती है, लक्ष्मी वही है। किम दे अवस्थ भवदे जगदीश्वराय, हे जगदीश हम आपको क्या दे सकते हैं? हे प्रभु, एक सुपनखा भगवान के पास जाती है, बर ढंग के जाती है, सुंदर वस्त्र पहनती है, सुंदर सा श्रृंगार करती है,
भगवान श्री राम के पास जब जाती है, लेकिन भगवान वार्तालाप करते हैं उसके साथ में, बातचीत होती है, लेकिन देखते नहीं है उसके चेहरे पे, उसके चेहरे पे देखते नहीं है। बात होती है, सर जो है भगवान का नीचे ही होता है। तो एक भक्त ने कहा कि प्रभु बन ठन करके गई थी कि मेरे से बात होगी, कहेंगे मैं सुंदर बन करके आए, मेरे से ब्याह कर लो। तो भगवान ने कहा कि जो है ब्याह तो जहां होना था वहां हो चुका है। एक भक्त ने कहा कि प्रभु मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। भगवान ने कहा कि मेरे पास सब कुछ है, तू क्या देगा? बोला आपके पास एक चीज नहीं है। भगवान के पास क्या नहीं है? भगवान के पास सब कुछ है, लेकिन तत्व प्रेम कर मम और तोरा, और जानत प्रिया एक मन मोरा। हनुमान जी के हाथ में मां सीता को संदेश भेजा भगवान ने और कहा शरीर तो मेरा मेरे पास ही है, लेकिन हे सीते ये जो मन है ना, ये मन जो है मेरा तेरे पास ही है। तो भक्त कहता है कि प्रभु जो मन है, ये मन मेरे पास भी है, लेकिन ये मेरा मन जो है संभलता नहीं है। इस मन को संभालने के लिए भगवान ने कहा कि मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन भक्त ने कहा कि एक चीज आपके पास नहीं है। बोला क्या? बोला जो है जो मन है ना, वो मन आपने संदेश में जो है भेजा है हनुमान जी के हाथों, और वो मन तुम्हारे पास नहीं है। इसलिए प्रभु ये मेरा जो मन है, इस मन को जो है आप रख लो, आपका काम भी यहाँ चल जाएगा और मेरा काम भी मेरा भी हो जाएगा। तो केवल मन ही जो है सब कुछ जान सकता है। मन जो है बड़ा चंचल होता है। शरीर यहाँ बैठा है सज्जनों, लेकिन अभी ये मन न जाने कैसे कैसे किसी के मन में विचार आ रहे होंगे, क्या है कैसा है। तो मन की सुंदरता को, तन की सुंदरता को नहीं, भगवान हमेशा जो है मन की सुंदरता को देखते हैं। इसलिए भगवान का हमेशा तन भी सुंदर रखना। अभी हमारे व्यास ने कहा कि जो है जब कथा में आना हो तो सुंदर वस्त्र पहन के, सुंदर जो है बन करके आना है। लेकिन वस्त्र तो पहन लिए, लेकिन जब तक अंदर के मन को जो है स्वच्छ नहीं किया, साफ नहीं किया, और यहाँ तो जो मैं भगवती साक्षात बैरी है, वहां जाकर के डुबकी लगा दी, थोड़ा कुछ न कुछ तो मैल तो निकलेगा, कोई पाप तो धुलेगा। इसलिए भगवान के चरणों में बारंबार जो है यही प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमारा मन आपके श्री चरणों में हमेशा जो है लगा रहे। गुरु की शरण में जाना चाहिए, संत साधुओं की शरण में जाना चाहिए, लेकिन आज तक गुरु तो जो है कहते हैं कि गलियन गलियन गुरु फिरे, गुरु से दीक्षा लियो, स्वर्ग जाहे चाहे नर्क में, धोती रुपया दियो। गुरु चाहे जैसा भी हो, तो गुरु बनाना कहते जो है जान के और पानी पीना, बोलो ना, पानी पीना छान के और गुरु बनाना जान के। इसलिए ये न हो कि गुरु जी भी ऐसे आएगा और 10 रुपया दे दिया, चल वैसे से बन गया और कुछ आता नहीं पता नहीं। इसलिए किसी ने पूछा कि प्रभु ये शरीर जो हमारी एक नौका है, नाव है, और इसको चलाने के लिए गुरु ही इस शरीर को चलाते हैं। गुरु जब इस शरीर को चलाते हैं, मंत्रों के द्वारा दीक्षा देते हैं, तभी तो कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परब्रह्म। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है, वही हमें दीक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं। इसलिए गुरु की शरण में जाकर के और भगवान के चरणों का सानिध्य, गुरु के चरणों का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजा परीक्षित तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो विधुष्व मंगला। बड़े बड़े यशस्वी, बड़े बड़े दानी, मनस्वी, सदाचारी, बुद्धिमान ही क्यों न हो, पर सुखदेव स्वामी कहते हैं कि क्षेमनम न विदंति बिना यदर्पणेनो। सब कुछ पास होने पर भी हमारे पास सब कुछ है, और सब कुछ होने के बाद में अगर हम उस परमात्मा को नहीं पूछते हैं। अब यहाँ आए हैं तो धूप दोपण दिन लेना गौर जो धूप अगरबत्ती लेने नाम गौर पे बोल ये धूप दोपण ज्योत की
धूप दिया उसको प्रसन्न करने के लिए। सब कुछ होने के बावजूद भी अगर हम फिर भी उस परमात्मा को एक धूप अगरबत्ती न दिया तो हमारा जीवन बेकार है, निरर्थक है। इसलिए सज्जनों, भगवान का हमेशा जो है स्मरण। चतुर्श्लोकी रूप में भगवान वेद व्यास ने ब्रह्मा को दिया, ये ज्ञान दिया। पहले श्लोक में तत्व का वर्णन किया गया था, दूसरे में इस संसार का वर्णन किया गया, तीसरे श्लोक में माया का स्वरूप, माया क्या है, जिस माया के पीछे हम लोग इतना दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। और चौथे में जिज्ञासु के बारे में बताया, अहमेवा समेवा गृहे नान्यद्यत् सत्परम पश्चादेहं यदि किंचः यो शिष्यते योऽस्म्यहम्। भगवान नारायण ने कहा कि ब्रह्मा जी सुनो, इस सृष्टि के आदि में मेरे अलावा कुछ भी नहीं था, एक परमात्मा है, ऊपर नीचे चारों तरफ एक परमात्मा ही परमात्मा है। अरे अभी आपको बताया कि सब कुछ है प्रभु, सब कुछ तेरा है, सत असत कुछ भी जो है इस धरती पर नहीं। हरि ही जगत रूप में है और जगत ही हरि के रूप में है। किसी ने पूछा ये भी जरूरी है कि राजा तो एक को बनाना पड़ेगा, प्रधानमंत्री तो एक ही है ना, दो तो बनेंगे नहीं, और वही देश को चला रहे हैं। इसलिए ये चार वर्ण बनाए थे, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और वैश्य। ब्राह्मण को पूजा पाठ का काम दिया गया, धर्म के मार्ग पर सबको लगाओ। तो ये चार वर्ण तभी बनाए गए। एक तो राजा बनाना ही बनाना है, क्योंकि बिना भेदभाव के संसार फिर भी जो है नहीं चल सकता है, ये मेरा ये तेरा। अगर ऐसा भी नहीं होगा तो संसार भी नहीं चल पाएगा। तो सुखदेव स्वामी से एक बार विदुर जी की, मैत्री जी के साथ में विदुर जी की भेंट होती है। सज्जनों, विदुर जी, वैसे तो प्रसंग हमारे व्यास जी ने सुना ही दिया, पर एक बार विदुर जी सब धृतराष्ट्र ने समझाया, कहा कि सरकार, मैं आपका जो हूं सचिव हूं, मंत्री हूं, मैं आपको एक सलाह देता हूं कि आज जो है स्वयं भगवान यहाँ पर आ रहे हैं, एक संदेश लेकर के आ रहे हैं। आप वो जो भी कहेंगे आप उनका कहना मान लेना। तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि मैं तो मान लूंगा, पर जो बेटा है वो तो साक्षात कलयुग है। और बेटा कौन था? दुर्योधन। कहा कि ये तो कुछ मानने वाला नहीं। तो विदुर जी ने कहा कि सरकार ऐसा है, अगर शरीर पर अगर कभी कोई रोग लग जाता है और डॉक्टर कहता है कि इस अंग को जो भाई काटना पड़ेगा, तब ये सारा शरीर बच सकता है। अगर काटेंगे नहीं तो ये सारा शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा। इसलिए सरकार, बेटा तो तुम्हारा ही है, पर जिसमें जो है राष्ट्र का भला हो, देश का भला हो, उसको जो है छोड़ देना चाहिए। कोई बेटी को छोड़ सकता है? उधर धृतराष्ट्र ने जब ये बातें विदुर जी कह रहे थे तो दुर्योधन के कानों में यह बात पड़ी और बात सुनाई दी, और तुरंत दौड़े दौड़े आया दुर्योधन जी ने। दुर्योधन ने विदुर जी का बड़ा अपमान किया। अरे दासी के पुत्र, हमारी रोटी के टुकड़ी पे पड़ने वाले, तो क्या मुझे जो है घर से निकलवाएगा? तुझको यहाँ सलाह देने के लिए किसने भेजा था? क्यों तू यहाँ आया? विदुर जी ने जैसे ऐसी बात सुनी तो विदुर जी सब कुछ त्याग दिया। जिस घर में सम्मान न हो सज्जनों, उस घर में रहना ठीक नहीं है, वहां से चले जाना ही अच्छा है। तो विदुर जी वहां से चल पड़े। रहने को घर नहीं, साथ में विदुर की पत्नी का नाम बोलो ना, विदुर की पत्नी का नाम तो लोग बोलते हैं विदुराणी, विदुराणी भी है। विदुर की पत्नी का नाम सुलभा देवी। क्या नाम? सुलभा देवी, सुलभा। तो अपनी पत्नी के साथ में, विदुराणी के साथ में, सुलभा के साथ में चल पड़े। रहने को घर नहीं, एक घास फूस की झोपड़ी में रहने लगे।
भगवान वहां से द्वारिकाधीश शांति दूत संदेश लेकर के आ रहे हैं और वह हस्तिनापुर की जो नगरी है उसको सुंदर फूलों से सजाया गया और फूलों को सजा करके दुल्हन की तरह उसको सजाया गया। विदुर जी कहने लगे, आज द्वारिकाधीश विदुरानी ने कहा कि प्रभु आज ये नगरी इतनी सुंदर क्यों सजाई जा रही है, इसका कारण मुझे बताओ। तो विदुर जी कहते हैं कि देवी आज भगवान स्वयं जो है संदेश लेकर के द्वारिकाधीश आ रहे हैं इसलिए। तो विदुरानी कहने लगी कि प्रभु क्या हमें भी जो है उनका दर्शन होगा। विदुर जी ने कहा कि क्यों नहीं, वो तो सबको जो है दर्शन देते हैं। वहां से जो है भगवान आ रहे हैं शांति संदेश लेकर के और कहीं नहीं देख रहे हैं, मात्र चारों तरफ जो है विदुर जी का जो है निहार रहे हैं। विदुर जी जो है एक दीवार पर सटक करके जो है बैठे हुए हैं और देख रहे हैं। विदुरानी को घर भेज दिया। विदुरानी अपने घर को गई और पहुंचते पहुंचते सीधे दुर्योधन के जो है महल में गई। दुर्योधन ने भगवान को आसन पर बिठाया। भगवान जैसे बैठे तो भगवान ने प्रश्न पूछा, हे दुर्योधन मैं तुमसे आज एक प्रश्न पूछना चाहूं, क्या तुम मेरे प्रश्न का जवाब दोगे? बोले हाँ। प्रश्न पूछा, हे दुर्योधन पांडव तुम्हारे काका के लड़के हैं क्या? बोले हाँ। बोले यार जो है ये आधा राज्य तो उनको भी मिलना चाहिए। दुर्योधन ने कहा कि ना, ऐसा क्यों? बिल्कुल नहीं। कहने लगा कि मैं जब तक जो है युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध के बगैर एक सुई के नोक के बराबर भी जो है उनको कोई टुकड़ा नहीं दूंगा। तो भगवान कहते हैं कि दुर्योधन तूने खाली अभी युद्ध का नाम सुना है क्या? तूने अभी युद्ध का नाम सुना है, युद्ध क्या होता है ये तेरे को अभी पता नहीं है। जब युद्ध होता है स्त्रियां जो है विधवा हो जाती हैं, सुहाग चला जाता है, बच्चे जो हैं, इसलिए खून की नदियां बह जाती हैं। तूने दादा दादी से अभी दुर्योधन अभी खाली जो है कहानी सुनी, लेकिन अभी युद्ध के बारे में तुझे पता नहीं। तो जैसे ऐसी बात कही, क्या तू मेरे साथ जो है इतनी ऊंची आवाज में जो है भगवान कहते हैं इतनी ऊंची आवाज में बात करता है? गुस्सा नसना क्या बोलो जन गुस्सा गुस्सा में कुछ बोली गाली दी अतते के बाद भगवान कहते हैं उतनी ऊंची आवाज में मेरे से ऐसा बोलता है, ऊंची आवाज में बोलता है। तो जैसे ही थोड़ा शांत हुआ और भगवान से जो है क्षमा याचना करने लगा कि प्रभु क्या करो, बचपन में डरी गुस्सा, क्योंकि रक्त में मेरे शरीर का जो रक्त है वो गर्म है, खून गर्म है, इसलिए प्रभु क्षमा कर दो। तो दुर्योधन कहता है कि हे प्रभु मेरी माता गांधारी जो है उसने आज जो है आपके लिए 56 प्रकार के भोगों को बना रखा है। आज आपने जो है हमारे घर में जो है भोजन करना है। सजनों भोजन दो परिस्थितियों में किया जाता है, एक तो भूख लगी हो जब, और खिलाने वाले के मन में श्रद्धा हो तब। अगर पेट में भूख होगी ना तो खाना ही पड़ेगा, और खिलाने वाले के मन में श्रद्धा हो तो भगवान कहते हैं न तो मेरे मन पेट में जो है भूख है और न ते खिलाने के तेरे मन में कोई श्रद्धा है। आज तो मैंने जो है विदुर के घर जाना है, आज मेरा भोजन जो है विदुर के घर में होगा। तो भगवान विदुर के घर में जाते हैं। घर में जो है सजनों अन्न का दाना नहीं। भगवती सुलभा देवी विदुरानी घर में होती हैं और भगवान पधार जाते हैं घर में। विदुर घरे पावना आज हरि आए, विदुर घरे पावना आज हरि आए,
विदुर घर पावना आज हरि आवे विदुर आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आवे आज हरि आवे विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी दया चले बैठाओ ना आज हरि आए, दया चले आओ ना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आवे श्री राधे। देखो विदुरानी भगवान को कभी यहाँ बिठाती है, कभी वहाँ बिठाती है, एक आसन से दूसरे आसन पर बिठाती है। भगवान कहने लगे कि ताकि बहुत भूख लगी है। विदुरानी मन सोच भयो है, विदुरानी मन सोच भयो है घर में अब कुछ नाही रहो है, घर में अब कुछ ना ही रहो है घर में एक दाना नहीं, खाने को अन्न का दाना नहीं। और विदुरानी सोच रही है कि भगवान आगे हैं, भगवान को क्या खिलाऊं। विदुरानी अब सोच भयो है, विदुरानी अब सोच भयो है घर में अब कुछ नाही रहो है, घर में अब कुछ ना ही रहो है कदली फल ले आओ ना आज हरि आए, कदली दिली फल ले आओ ना आज घर आवे विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आवे देखो विदुरानी घर के पास में एक बगीचा है और वहां जाती है और वहां से उस बगीचे में जो है केले के फल लगे होते हैं उनको लेके आती है। और करती क्या है, भगवान के प्रति उस इतना प्रेम उसका बन गया, उन फलों को जो है केलों को छीलती है और छिलके जो है भगवान को खिलाती है, और जो कदली फल है अंदर का उसको गिर देती है। अरे कदली कदली दूर गिरायो, कदली कदली दूर गिरायो कदली कदली दूर गिरायो, कदली कदली दूर गिरायो छिलके का प्रभु भोग लगायो, छिलके का प्रभु भोग लगायो। एक नहीं
10 नहीं 40 छिलके और भगवान को दे दिए खाने के लिए। भगवान बड़े प्यार से खा रहे हैं, बहुत प्यार से भगवान कहते हैं आहा कितना मीठा है। और वो फल अंदर के जो फल हैं, जो गुठली है, उसको जो है फेंक देती है और कहते हैं भगवान काकी बड़ा मीठा है, बहुत सुंदर स्वाद है। अरे कदली कदली दूर भगायो, कदली कदली दूर गिरायो, छिलके का प्रभु भोग लगायो, छिलके का प्रभु भोग लगायो। बड़े प्रेम से पाओना आज हरियाए, बड़े प्रेम से पाओना आज हरियाए। विदुर घरे पावना आज हरियाए, विदुर घर पाओना आज हरियाए। और देखो सजनों, इतने में ही जो विदुर जी गए थे, विदुर जी घर आ जाते हैं और घर आकर के दरवाजे को खटखटाते हैं। अरे विदुरानी, अरे सुलभा देवी दरवाजा खोलो। और विदुरानी घर के दरवाजे पे जाती है, खोलती है और विदुर जी जो है, जो बातें सुनी थी कि आज विदुर के घर जाना है, और अपनी पत्नी से कहते हैं कि देवी आज भगवान मेरे घर में आ रहे हैं, आज भगवान मेरे घर में आ रहे हैं। गांधारी उसने 56 प्रकार के भोग बनाए थे दुर्योधन की माता ने, लेकिन भगवान ने कहा कि मैं आज तेरे घर में भोजन नहीं करूंगा, आज मैं तो विदुर के घर जा रहा हूं। विदुरानी कहती है कि प्रभु आ रहे हैं या आ गए हैं? बोले क्या भगवान? तो भगवान अंदर आए हैं, बैठे हैं और भोग लगा रहे हैं। और भगवान विदुर जी ने जब देखा कि केले के छिलके खा गए और फेंक दिया, केले के छिलकों का भोग लगा रहे विदुर जी को देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ सजनों। इतने में विदुर जी आयो, इतने में ही विदुर जी आयो, विदुरानी पर खूब रिसायो, विदुरानी पर खूब सायो। अरे घर की लाज गवाओ ना आज हरियाए, घर की लाज गवाओ ना आज हरियाए। अरे विदुरानी क्या कर रही है? अगर घर में कोई मेहमान आ जाता है, क्या हम उसको जो है अगर चाय भी बना दी और उसमें दूध ही नहीं डाला और दे दी, मेहमान तो कुछ बोलेगा नहीं। लेकिन घर वाले जब आ जाएंगे तो कहेंगे अरे भैया तुमने चाय बनाई थी और दूध डालना भूल गई, चीनी नहीं डाली। विदुर जी कहते हैं कि प्रभु ये विदुरानी तो जो है पागल थी, लेकिन आप तो जो है भगवान थे, आप तो देख तो लेते ये केला है या छिलका है। भगवान कहते हैं कि अरे विदुर, जो स्वाद जो है इन छिलकों में है, वो स्वाद जो है तेरे मालपूरी में नहीं है। हम आनंद लेते हैं चुवा का सजनों। अभी आप लोग रुद्रप्रयाग में जाएंगे, उधर जाए फलाने की दुकान है जी, और फलाने की दुकान का समोसा, आहा क्या आनंद था जी, लेकिन वो जुआ का स्वाद है। इसलिए कहते हैं कि विदुर जी कहते हैं वो स्वाद जो है तेरे लड्डुओं पूरों में नहीं है, पूड़ियों में नहीं है। अरे भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही सत्कार है,
भाव से भजता जो मुझको उसका बेड़ा पार है। भगवान कहते हैं सुनो विदुरे हम प्रेम के भूखे, सुनो विदुर हम प्रेम के भूखे, सुनो विदुरे हम प्रेम के भूखे, सुनो विदुर हम प्रेम के भूखे, प्रेम बिना सब व्यंजन रूठे, प्रेम बिना सब व्यंजन रूठे, ऐसो स्वाद कभी आयो ना, आज हरि आए विदुर करे पावना, आज हरि आए विदुर घर 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 पावना, आज हरि आए। बोले श्री कृष्ण भगवान के। क्योंकि सज्जनों भगवान भाव के भूखे होते हैं। फलम पुष्पम, फल भी जो है चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते। आप लोग इधर आए हैं, भगवान को तो जो एक जल का लोटा ही चढ़ा दिया भगवान, उसमें पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प चढ़ा दिया, भगवान उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए सुखदेव स्वामी कहते हैं, वर्णन आता है कि जब संसार में कुछ भी नहीं था, इस संसार में जब कुछ नहीं था तो केवल एक ही तेज पुंज, उस तेज पुंज से भगवान शंकर का प्राकट्य हुआ। शंकर भगवान ने काली को प्रकट किया और उसके बाद एक त्रिशूल प्रकट हुआ भगवती काली को देकर के, और भगवान शंकर सीधे काशी में चले गए और उस त्रिशूल को जो है काशी में गाड़ दिया। वो कथा आपने कल सुनी। तो आज अकस्मात ब्रह्मा जी तप करते हैं और तप करते हुए ब्रह्मा जी के शरीर से दो भाग होते हैं, एक भाग से स्त्री और एक भाग से पुरुष का जोड़ा प्रकट होता है, मनु और शत्रुपा, जिससे हम लोग जो है मनु की संतानें हैं, हम लोग मनु की ही संतानें हैं। और उसी छाया से एक पुत्र भी प्रकट होता है। वर्णन आता है जिसका नाम था कर्दम, और कर्दम का ब्याह देवहूति के साथ में होता है। वो कन्या पति का वरण करना चाहती है और उन्हीं को अपने पिताजी से कहती है कि चाहे जो मर्जी हो, मैंने ब्याह तो जो है उन्हीं से करना है। कर्दम जी से लंबी लंबी जटाएं हैं, सुंदर सा गौर वर्ण है, उनके साथ में उनका विवाह होता है। विवाह होने के बाद एक शर्त रखते हैं कर्दम जी कि मैं गृहस्थ में तब तक रहूंगा जब संतान हो जाएंगे, मैं गृहस्थ को त्याग करके चला जाऊंगा। और भगवान की कृपा से कन्याएं भी होती हैं, 9 कन्याएं होती हैं, उनका ब्याह होता है। फिर कमंडल पकड़ कर चलने के लिए तैयार होते हैं। तो माता पैर पकड़ लेती है, कहती है कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? कहते यही तो था, शर्त तो यही थी, ब्याह होगा और ब्याह के बाद बच्चे होंगे और चले जाएंगे। एक विमान में भेजते हैं और वो कामक विमान, उसमें कन्याएं 9 कन्याएं, उनका विवाह भी होता है और विवाह होने के बाद चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन कर्दम तो भगवान ने कहा था कि मैं तुम्हारे घर में पुत्र बन करके आऊंगा। वो बात ध्यान आई कि पत्नी कहती है कि पुत्र हो जाए, विवाह, बेटियों का विवाह हो गया और विवाह होने के बाद देवती कहती है कि प्रभु अब मैं किसके सहारे रहूंगा? आप भी जंगल चले जाएंगे, वन में जो है तप करेंगे, बेटियां हैं, बेटियां जो है ससुराल चलेगी, मैं किसके सहारे अब जीऊंगी? इसलिए मैं चाहती हूँ एक पुत्र हो जाए और उसके बाद पुत्र होगा और आप जो है चले जाना। कर्दम जी
सोचते हैं और सोचते सोचते उनको जो है याद आता है कि भगवान ने मुझसे कहा था कि मैं तेरे घर में जो है जन्म लूंगा, और भगवान कालांतर में बीतता गया। भगवान जो है देवती के घर में गए और भगवान ने उनके घर में अवतार लिया। तो बोलिए कपिलदेव भगवान के जय हो। कपिलदेव का प्राकट्य हुआ। उसके बाद भगवान कपिलदेव कर्दम जी जो है जंगल जाने के लिए तैयार हुए, चले गए। कपिल मुनि भगवान अपनी माता को सुंदर उपदेश देते हैं कि कहते हैं कि मां, संतों का संग करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान के चरणों का दर्शन करना चाहिए। भगवान के चरणों में वज्र का चिन्ह है सज्जनों, भगवान के चरणों में वज्र का चिन्ह है, 4 चिन्ह है। कमल का चिन्ह है। देवी कहती है कि प्रभु आप कहते हैं कि चरणों को मैं क्यों देखूं, भगवान के चेहरे को, दिव्य आभा प्रभा को देखूंगी, मैंने चरण क्यों देखने हैं। तो भगवान कहते हैं कि चरणों का दर्शन करना चाहिए। वज्र का चिन्ह जीवों के हमेशा भव बंधनों से उसको दूर कर लेता है। वज्र का चिन्ह अंकुश का चिन्ह है। मन रूपी हाथी को जो है, ये जो मन है चंचल है, इसको अपने बस में कर लेता है। और कमल का चिन्ह है। कमल कहां खिलता है, कहां पे खिलता है, कीचड़ में। लेकिन जो उसकी पंखुड़ियां हैं, क्या उस पे जो है कभी कीचड़ लगता है। तो कमल का चिन्ह उसी प्रकार से संसार से हमेशा हम लोगों को दूर रखता है। भगवान कपिल मुनि कहते हैं कि मां, जिस प्रकार से कमल जो है कीचड़ में तो खिलता है, लेकिन उस कीचड़ को अपने ऊपर जो है आने नहीं देता है, उसी प्रकार से तुम इन चिन्हों का जो है दर्शन करोगे। ध्वजा का चिन्ह है। ध्वजा का चिन्ह ये संकेत देता है, ध्वजा कहां लगी होती है, ऊपर गुंबदों पे लगी होती है ध्वजा। झंडा के जेता पर झंडा बोल है ना। तो ध्वजा का चिन्ह ये संकेत देता है कि तुम हमेशा जो है मेरी शरण में आओ। जो मेरी शरण में आता है मैं उसको जो हूं अपना लेता हूं, उसका उद्धार कर लेता हूं। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि देवती ने भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु क्या इनका दर्शन करने से, चरणों का दर्शन, ध्वजा का दर्शन करने क्या सदगति मिल जाएगी। बोला हाँ। और उसके बाद भगवान जो है माता को सुंदर उपदेश देते हैं, और उपदेश देकर के जैसे उपदेश देने लगते हैं तो माता जो है ध्यान हो जाती है, ध्यान में बैठ जाती है बिल्कुल। और ध्यान में बैठ करके उनके आंखों से जो है अश्रु धारा बहती है, आंखों से आंसू बहते हैं, और शरीर से जो है पसीना निकलता है, पानी बहने लगता है। वही सिद्धि की नाम की नदी बन जाती है। तो ऐसा उपदेश सुनकर के माता देवती कहती कि प्रभु बड़े बड़े योगी आपको अपने हृदय में हमेशा जो है धारण किया करते हैं, मैं तो एक अबला हूं, आपको कैसे पहचान सकती हूं। आप अपने तेज से मेरी अज्ञानता को हमेशा दूर करो। तो भगवान कपिल मुनि जो है माता देवती को सुंदर उपदेश देकर के कहा कि मां, हमेशा जो है भगवान का ध्यान करना, संतों का हमेशा सम्मान करना, ब्राह्मणों का सम्मान करना, गौ माता की हमेशा सेवा करना। अभी हमारे गुरुदेव कह रहे थे कि आजकल तो गुरु हमने हाल छनवाया कि घास गया छोनी हर से गोरू पकड़े ना। और हमारा प्रखंडी है गांव मेरा, तो मक्कू से लोग जो है उन गायों को छोड़ करके हमारे जंगलों में छोड़ रखे, सारे रोडों पे, रोड पे छोड़ रखे। परसों जब मैं 8 तारीख को गांव गया तो रात को पहुंचा तो 5-6 गायें जो हैं रोड पे थी।
हमारे साथ में हो तो हमारे विष्णु जी हैं, उन्होंने देख लिया, नहीं तो जो है हो जाना था, गाड़ी चढ़ जाती, स्पीड पे भी चल रही थी, तो ऐसे छोड़े हुए हैं। इसलिए कपिल मुनि उपदेश देते हैं, हे मां, गौ की रक्षा करना, गौ की सेवा करना, और हम सभी लोगों का, आप लोगों का भी यही कर्तव्य है कि गौ की सेवा करना, ब्राह्मण संतों का हमेशा जो है सम्मान करना। ना मैं मीरा ना मैं राधा, फिर भी श्याम को पाना है, पास हमारे कुछ भी नहीं है, पास हमारे कुछ भी नहीं है, केवल भाव चढ़ाना है। तो भजन है, तो भजन, लेकिन इतना समय नहीं है, पास हमारे कुछ भी नहीं है, फिर केवल भाव चढ़ाना है। तो भाव से हमेशा परमात्मा को भजना चाहिए। इसलिए सज्जनों, भगवान का हमेशा स्मरण करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए बारंबार जो है भगवान से यही विनती करनी है कि प्रभु मन तन हमेशा जो है आपके श्री चरणों में जो है लगा रहे। तो अपनी वाणी को मैं विराम देने से पहले आपको फिर एक भजन के माध्यम से और अपनी वाणी को फिर जो है विराम दूंगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अरे ओ मेरा नारायणा मुरली बजे दे, मोहन मुरली की भोण सुन दे। मेरा नारायणा मुरली बजे दे, मोहन मुरली की भोण सुन दे। ओ मेरा नारायणा मुरली बजे दे, मोहन मुरली की भोण सुन दे। ओ मेरा नारायणा मुरली बजे दे, मोहन मुरली की भोण सुन दे। श्री राधे। अखवलो मेरो यो बांसुरी बजैया, अखवलो मेरो सो बांसुरी बजैया, बांसुरी बजैया गुरु चरैया। अरे बांसुरी बजैया गुरु कुचरैया। चल दिखे जा, जय हो। चल दिखे जा खोड़ी तो प्रीति बुझ दे, पानी मुखड़ी का दरस कर दे। हाँ, स्वाणी मुखड़ी का दरस कर दे। जय हो। पानी मुखड़ी का दरस कर दे। स्वाणी मुखड़ी का दरस कर दे। श्री राधे। प्रगट हुए जा मेरा कृष्ण अवतारे। जय हो। प्रगट हुए जा मेरा कृष्ण अवतार। माया को भंडार तेरे लीलच न्यारे। अरे माया को भंडार तेरी लीलच न्यारी। घट घट नारायणा, घट घट नारायण मेरा कष्ट मिट दे। घट घट नारायण मेरा कष्ट मिट दे। स्वाणी मुखड़ी का दरस कर दे। स्वाणी मुखड़ी का दरस कर दे। ओ मेरा नारायणा मुरली बज दे। ओ मेरा नारायणा मुरली बज दे। मोहनी मुरली की भोण सुन दे। मोहनी मुरली की भोण सुन दे। श्री राधे। आज्ञा।
સ્વાણું દીખે દુ મેરો પાગુ કનૈયા કન પ્યારો દીખે દો મેરો સ્વાણો કનૈયા હા ઘન સ્વાણું દીખે દુ મેરે સ્વાણું કનૈયા રાસ રચો દો સો કોરુ ચરો દો હા રાસ રચોંદુ સુ કોરુ ચરોંદુ મેરો સો બાલુ છે બાલુ કનૈયા મેરો સો બાલો છે બાલો કનૈયા જય હો ઓ મેરા નારાયણ મુરલી ભજે દે ઓ મેરા નારાયણ મુરલી ભજે દે મોહન મોરલી की भौण सुन दे अरे मोहन मोरली की भौण ताली के साथ हाँ मोहन मोरली की भौण सुन दे मोहन मोरली की भौण सुन दे बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय मोर मुकुट बंसी वाले की जय